नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर भारत पर करीब 190 वर्षों तक राज किया और यही फूट डालो और राज करो की नीति का चपेट बना बंगाल, और बंगाल का फिर कर दिया गया 1905 ईस्वी में विभाजन। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी क्या समस्या आन पड़ी थी 1905 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने कि तत्कालीन स्थित गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना ही उचित समझा गया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करने के पीछे के 3 कारण थे, जिसमें से पहला कारण है बंगाल की विशालता। 19वीं शताब्दी में अगर भारत का कोई प्रांत सबसे बड़ा हुआ करता था तो हुआ करता था बंगाल, जिसमें आज के समय के 3 राज्य आया करते थे, बिहार, उड़ीसा और असम शामिल हुआ करते थे, और इसकी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और प्रशासनिक दृष्टि से इसे संभालना कठिन हुआ करता। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण न कर पाने के कारण बंगाल का विभाजन करना अंग्रेजों के लिए पूर्ण रूप से उचित था। वहीं बंगाल के विभाजन का दूसरा कारण हुआ करता था ब्रिटिश सरकार की रणनीति। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया, जिसमें बंगाल कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता संगठनों का केंद्र बन चुका बंगाल, इसे अंग्रेजों द्वारा विभाजित किया जाना ही बेहतर था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा गढ़ बन चुका था जहां से देश के प्रति आंदोलन कभी भी शुरू हो सकता था अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों ने रणनीति बनाई और बंगाल को विभाजित करने का फैसला लिया। बंगाल के विभाजन का तीसरा कारण था फूट डालो और राज करो की नीति, जो कि अंग्रेजों ने हर एक देश पर अपनाते हुए अपना आधिपत्य जाहिर किया। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में विवाद पैदा करते हुए हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग करके उनके बीच में विवाद उत्पन्न किया। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन करते हुए दावा करते हुए कहा कि यह विभाजन केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर आधारित है, बल्कि इसका मुख्य और सीधा संपर्क फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। और इसी तीसरे कारण के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ और अंततः बंगाल विभाजन 1905 के तहत घोषणा की जाती है कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। और बंगाल का विभाजन करते हुए बंगाल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया जाता है, और वहीं दूसरा पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी कोलकाता को बनाया जाता है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा विभाजन करने के उपरांत ब्रिटिश शासन की तरफ से तर्क दिया जाता है कि यह विभाजन केवल प्रशासनिक कारणों से किया गया है, ताकि प्रांत को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। और वहीं विभाजन पूर्ण होने के उपरांत बंगाल में आंदोलन शुरू हो जाता है और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया, जगह जगह जनसभाएं चलाई गई, और वहीं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन जैसे आयोजनों को किया गया, जहां दोनों समुदाय एक दूसरे को राखी बांध करके अपनी रक्षाबंधन का आयोजन करने का मुख्य कारण था 2 बाहुल्य क्षेत्र, पहला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, दूसरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इसलिए एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन जैसे आयोजन को किया गया, जिससे कि राखी बांध करके एक दूसरे दोनों समुदाय आपस में अपनी एकता को प्रकट करें। और इस आंदोलन को बल दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र बनर्जी द्वारा। और इन्हीं आंदोलन और जनसभाओं के कारण 1911 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा इस आंदोलन को रद्द कर दिया जाता है, और रद्द करने के साथ साथ जो कि राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, उसी राजधानी को बदल करके दिल्ली कर दिया जाता है। हालांकि विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार की विभाजनकारी नीतियों के कारण हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में पैदा किए गए दरारों के कारण, जिसका असर 1947 में पाकिस्तान और भारत के बंटवारे तक देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल पर हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद।